हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड है पे एसएससी के एग्जाम से 24 जुलाई को हुआ था 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। सीरियल का एग्जाम है और ये जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें जो हम सोल्व करने वाले वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। किस तरह से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बने हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो करते हैं स्टार्ट। सर्टन को बोला गया ये, डिजिटल को बोला गया ये, फैक्टर को क्या बोलेंगे। तो आप कोई भी एक ले लो। तो सर्टेन का ले रहा हूं मैं, सर्टेन का 3, 5, 18, 21, 9 और 14। इसका ये कोड उतारो, 5, 3, 20, 18, 3, 7 और कितना आ गया यहाँ से, 16 आ गया। ठीक है, तो इस तरफ क्रॉस करो, इसको भी क्रॉस करो। ठीक है, इधर +2 हो रहा है और इधर भी +2 होगा, इधर भी +2 हो रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग लॉजिक बना है। ठीक है, तो सॉरी, इधर -2 हो रहा भाई, -2। ठीक है, तो आप एक बार डिजिटल में लगा के देखिए, ट्राई करके देखिए। तो फैक्ट्री का कर रहा हूं मैं, तो फैक्ट्री में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पर हम देखते हैं, क्रॉस के छोड़ के जो इन्होंने दिया है वो +2 किया है, -2 किया है, +2 किया है, -2 किया है। ठीक है, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर सभी का सेम है, सेकंड लेटर निकालता हूँ। तो सेकंड में आप माइनस, इसमें तो +2 करोगे, -2 करोगे। तो वन में -2 करो तो -1 आता है, और -1 26 +26 करोगे तो 25 आता है। 25 पे क्या आएगा, y आएगा। तो इसको हम कट करते हैं। ठीक है, सी सी आपका 3 पर होता है, इसमें +2 करो, 5 आएगा। 5 पर कौन सा आता है, ई आता है, ये कट हो गया। तो इनका सेक लास्ट थर्ड जो है वो अलग है। लास्ट थर्ड चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, +2, -2, +2, -2, +2 करेंगे। और ओ कितने पर होता है, 15। 15 में 2 ऐड कर दो, 17। 17 पे क्या आता है, क्यू आता है, आर नहीं आएगा। ये आपका आंसर। बाकी जो बच्चे हैं लेटर, वो खुद प्रैक्टिस के रूप में खुद करने की कोशिश करें। बोला कि स्पोर्ट्स बोर्ड, बैडमिंटन, हॉकी। तो बैडमिंटन हॉकी तो अलग अलग गेम है। ठीक है, ये दोनों, और ये दोनों क्या है, एक गेम है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो आप देखोगे कोई एक ऐसे लेटर उठाओ जो आपको अलग दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे IGH यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सेकंड लेटर फिल कर रहा हूँ, तो एफ के बाद यहाँ पर आई दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आई, तो यहाँ पर भी आई आ जाएगा। सेकंड लेटर आई का है, ये दोनों कट हो गए। अब इसमें देखो कौन सा अलग है, लास्ट ये अलग है। तो ई के बाद कौन सा आएगा। यहाँ पर मुझे ई के बाद डी दिखाई दे रहा है और कुछ हिंट नहीं दिखाई दे रही, तो डी फिट कर दो और इसको कट करो, ये आपका आंसर। बाकी की सारी सारी खुद प्रैक्टिस के रूप में खुद ट्राई करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। बोला कि मिरर इमेज है, तो मिरर को राइट साइड में रखा गया। तो इसका मतलब इसका जो लेफ्ट साइड, राइट साइड है ना, वो लेफ्ट बन जाएगा, और इसका जो लेफ्ट साइड है वो राइट बन जाएगा। तो आप देखिए, मेरे ख्याल से मैं शायद इन दोनों से सॉल्व कर दूंगा। एंड जो मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो आप समझ लो हैशटैग दूसरी साइड में चला जाएगा। तो हैशटैग दूसरी साइड में हो, और एंड का भी ये मिरर इमेज दिखा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट है अकॉर्डिंग टू बोथ। थर्ड ऑप्शन गलत है, क्योंकि इनकी पोजीशन अलग है, ये उल्टा दे रखा है। तो थर्ड फोर्थ गलत हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड में चेंजेस देख लो क्या है। तो ये इस तरफ दे रखा, तो इस तरफ फेस आना चाहिए, इसका कुछ इस तरफ फेस आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। सेकंड देख लो, सेकंड में फेस दूसरी तरफ है। साइन चेंज करने हैं, तो प्लस की जगह आपको सब्ट्रैक्शन बोला गया, प्लस की जगह सब्ट्रैक्शन रही। माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिवाइड की जगह एडिशन करिए, और मल्टीप्लाई की जगह क्या बोला है, डिवीजन करके देख लीजिए। तो 16 से कितना चला गया, 15 चला गया। ठीक है, और 14, 280, 280 में से 14 माइनस करोगे तो भाई कितना आएगा, 266। ठीक है, 266 -15 +61। सॉरी, ये तो माइनस है ना, -15 +61।
और ये आप माइनस करोगे तो 200 कितना हो जाएगा, 5 1 + 61। तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 3, 312 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 2 4 बोला गया है, 1 6 6 बोला गया है, 7 2 क्या होगा? देखो सिंपल सी चीज दे रखी है, तो अगर मैं पहले दोनों को मल्टीप्लाई करा तो लास्ट वाला आ गया, पहले दोनों के मल्टीप्लाई करो तो लास्ट वाला आ गया। ठीक है, तो 7 × 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 आपका राइट आंसर दे देगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने दिया गया है। पुअर को रिलेट किया गया डिस्टिट्यूट से, रिच को रिलेट करेंगे किससे? तो ये देखो, पुअर का मतलब गरीब होता है, डिस्टिट्यूट मतलब आप नीड से भी रिलेट कर सकते हो इसको। ठीक है, मतलब जिसके पास कुछ पावर हो। तो ये एक दूसरे के क्या है, एंटोनियम है। राइट, रिच का एंटोनियम आपको दिखाना है, तो रिच पावरफुल भी होते हैं, स्ट्रोंग भी होते हैं। मेज भी क्या होता है कि पावर। ठीक है, और एफिलेंट, एफिलेंट मतलब किसी चीज की कमी होना। तो यहाँ पर एंटोनियम पूछा था, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप इंग्लिश का भी मीनिंग या इंग्लिश का क्वेश्चन भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, बोला कि पेज को मोड़ा गया फिर उल्टा किया गया, तो जो उल्टा करने के बाद जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरफ बनेगी, ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल के मैच, ट्रायंगल सारे मैच हो गए। अब हमें क्या मैच करने हैं? सर्कल। तो 2 सर्कल हो रहे हैं सभी जगह। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 3 सर्कल है तो गलत हो गया। ठीक है, ये तो वैसे ही मैच हो गया। फोर्थ ऑप्शन में ट्रायंगल गलत हो गए, 4 ट्रायंगल आने चाहिए थे इसमें, यहाँ पर वो नहीं दे रखा है क्या, सर्कल। तो एक ऑप्शन आपका मैच हो गया, सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन का। स्टेटमेंट बोला है, ऑल बोतल आर कंटेनर्स, सभी बोतल क्या है? कंटेनर है। ठीक है, सम कंटेनर और बकेट, बकेट ये लो। ऑल बकेट आर सोप, कुछ बकेट क्या है? सोप है। सम सोप आर बोतल, कुछ सोप क्या है? बोतल है। हाँ भाई, हो भी सकती है, ये लो। डॉट डॉट लगा दिया, और अगर डॉट डॉट लगाऊं तो यहाँ पर वर्ड जो आना चाहिए था वो पॉसिबिलिटी आना चाहिए था। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो रियल हमें दिखाई दे रहा है वो तो बना ही नहीं रहा। और जो डॉट डॉट करेंगे तो पॉसिबिलिटी वर्ड आना चाहिए था। ठीक है, सम बकेट आर बॉटल्स, कुछ बकेट क्या है? बोतल है। बिल्कुल सेम रीजन है, पॉसिबिलिटी आता तो ठीक होता, वरना हो गया गलत। सम सोप आर कंटेनर, कुछ सोप कंटेनर, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि बकेट सोप को कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब कंटेनर के साथ ही रिलेट करेगा। ओनली थर्ड आपका राइट आंसर दे देगा। एक फैमिली ट्री में पी इज द एज फादर, पी जो है ए का फादर है, के इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ ए, पी जो है वो पैटर्नल ग्रैंड फादर है, तो इसका मतलब के किसका फादर हो गया? पी का फादर हो गया। तो बोला कि के रिलेट टू पी, तो फादर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 29 से 111 बनाया गया, 72 से क्या बनाया गया? 36 से, जबकि आपका 139 बनाया गया। तो मैं 29 से 111 बनाता हूँ, तो 29 गुना 4 अगर आप करोगे तो कितना आएगा? 4 9 36, 4 दूनी 8, 116 - 5 कर दिया गया, 111 बना दिया। ठीक है, अगर आप 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 होता है, 144 - 5 अगर आप करोगे तो 39 आ गया। लॉजिक पता चल गया, तो 72 में लगा दो, 72 × 4 कितना होता है? 288। ठीक है, -5 कर दो, कितना आ जाएगा? 283 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि दो नंबर और दो साइन चेंज करने के बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर प्रैक्टिस के रूप में सारे ऑप्शन ट्राई करिए। मैं आंसर के अकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ। माइनस मल्टीप्लाई 17 और 16, 3 × 6 हो जाएगा, माइनस की जगह 17 की जगह 16 हो जाएगा, +3 + 16 की जगह 17 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई की जगह माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो करो भाई इसको सोल्व। तो ये आपका 48 हो जाएगा, और ये 3 20 हो जाएगा, 20 - 8 करोगे तो 12 हो जाएगा। तो कितना आंसर आया? 60 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्यू आर, इसमें जो है सेकंड लेटर सभी का सेम है, तो हम फर्स्ट सीरीज लेते हैं, Q R S U।
Q17 18 R19 S, आगे क्या आएगा U21। तो आप देखोगे ये एक एक नंबर का बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर 20 आएगा, 20 पे क्या आता है, टी आता है, टी फर्स्ट में आएगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है। अब आपके पास थर्ड लेटर दोनों में अलग दिखाई दे रहा है, तो थर्ड सीरीज बनाओ। A1C, C3E5, आगे क्या आएगा, आई दे रखा 9, तो यहाँ पर दो दो का प्लस कर रखा है, 2 का प्लस करोगे तो 7, 7 पे कौन सा लेटर आता है, जी आता है, तो जी वाला आपका राइट हो जाएगा, ये आपका कट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि लीप को ये बता दिया गया, फिजुल को ये बोल दिया गया, इजिप्ट को क्या बोलेंगे। तो मैं, आप उसको खुद चेक करके देखें। मैं देखो, मेरे ख्याल से जो है ना, नंबरिंग लेटर ये लग मैच मिस मैच, मतलब लेटर इधर उधर दिए गए हैं। LUFJ, इन दोनों का इंटरचेंज, और इन दोनों, ये जो दोनों एजिटिव, तो लास्ट वाले का इंटरचेंज IB, मतलब BI स्टार्ट हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट हो जाएगा, ये आपका आंसर। बाकी के 2 लेटर रह चुके हैं, वो अपने आप फिल करके देख ट्राई करें। बोला कि 121, 81 और 2, 88, 54 और 2, किस तरह से लॉजिक बनाएंगे ये हमें पता करना है। देखो भाई, यहाँ पर तो कोई ऐसा लॉजिक दिख नहीं रहा, लेकिन एक लॉजिक जो मैंने पिछली शिफ्ट में ट्राई किया था, शायद उससे भी हो जाए क्या, वो क्या है, तो देखो यहाँ पर आप देखोगे दोनों क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 11 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, 11 गुना 11, और ये 11 गुना 8 हो जाएगा। ठीक है। 81 देखोगे तो आपका 9 गुना 9 होता है, और ये आपका 9 गुना 6 हो जाएगा। देखो लॉजिक में आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, वो देखो कि ये 11 और लास्ट के दोनों, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करोगे, अगर इनको उतारो और डिफरेंस करो, तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप चेक करिए, 8, 8 और 6 को उतारो और डिफरेंस करो, कितना होगा, 2 है। ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कर रहा हूँ मैं, 77 77 क्या, पहले तो आप देखो 11 का मल्टीपल स्टार्टिंग शुरू से, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये सीधा साधा आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप ट्राई करके देखते हैं, 77 18, 77 क्या होता है, 11 गुना 7 होता है, और 18 कितना होता है, 9 गुना 2 होता है, तो 7 को उतारिए, 2 को उतारिए, और डिफरेंस करिए, 5 आ गया, जो कि आपका थर्ड पार्ट कह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूजन को बोला गया ये, कॉपर को ये बोला गया, बोतल को क्या बोलेंगे। तो मेरे ख्याल से क्या है, सिंपल सा सीरीज दी गई है, +1 किया गया सभी में। ठीक है। तो मैं यहाँ पर +1 करता हूँ, तो +1 करोगे तो फर्स्ट लेटर तो सभी का सेम है, तो मैं इस पर टाइम खराब नहीं करूंगा। जो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं मैं उस पर टाइम खराब करूंगा, तो वो 15, 15 +1 करोगे तो 16, 16 पे क्या आता है, P, तो सेकंड लेटर P आना चाहिए, ये कट हो गया। +1 इसमें करोगे तो कितना आएगा, 20, 20 में +1 करोगे, 21 U आता है, U दोनों में है, और बाद में भी U आएगा, क्योंकि सेम लेटर है, तो ये कट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर। ये वैसे ही कट हो गया, क्योंकि U पर थर्ड लेटर U नहीं है उसमें। एयर को बोला गया है ये, PBO को बोला गया है ये, डिक को क्या बोलेंगे आप देखोगे। जैसे मैं इसका नंबरिंग उतारता हूँ, 5, 1, 18, तो आप देखोगे 20, अगर यहाँ 3, 2 प्लस कर 3, और यहाँ 7, उल्टा कर दिया है, इसका उल्टा कर दिया। ठीक है। इसको खुद चेक करके देखोगे आप। ओके। तो मैं डिक को देख रहा हूँ, 7, 9 और 4 है ना शुरू में, 4, 9, 7, 2 प्लस करिए 9, 2 प्लस करिए 11, 2 प्लस करिए 6, ये आपका उल्टा कर दीजिए, और आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, इस तरह की सीरीज में मैं आपको कहता हूँ ज्यादा टाइम पर बात ना करें, कोई एक दो लेटर या नंबर मिला के आप आंसर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो भाई देखते हैं। सबसे पहले मैं जो स्टार्टिंग करता हूँ हमेशा मैं सेंटर से लेता हूँ। तो यहाँ पर सेंटर में देखिए एरो का निशान है, फिर एन आया, फिर 3 आया, फिर एरो आया। तो अब जो सेंटर पे आएगा वो एन आएगा। ठीक है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग चलूँ तो एक बार मान लेते हैं सेंटर में एन आया है, तो एन फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा, सेकंड ऑप्शन में एन नहीं दे रखा, थर्ड ऑप्शन में एन सेंटर में, वैसे ये ऑप्शन राइट भी है, और इसमें 3 है, तो कट हो गया।
तो देखो दो ऑप्शन तो अपने मैच हो गए कि एन के ऑप्शन के साथ है। बाकी हम देख लेते हैं। ऊपर ए दे रखा है 3, दे रखा है 7, दे रखा है, तो ऊपर हमें कोई ना कोई नंबर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बी दिया है, ए दिया है, बी दिया है, ए दिया है। तो अब क्या आएगा, यहाँ पर बी आएगा भाई। ठीक है। यहाँ पर ए दे रखा तो ये कट हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन भी कट हो गया। बी दे रखा है, लो। सिर्फ 2 पॉइंट से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बाकी आप भी अपने प्रैक्टिस इस तरह से रखो ताकि 1 पॉइंट या 2 पॉइंट से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बाकी टाइम खराब ना करें। हाँ, प्रैक्टिस के रूप में आप सारे क्वेश्चन ट्राई, सारे लेटर नंबर जो भी अल्फाबेट डिजाइन वगैरह जो भी हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपके लिए। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है तो 310। तो टी एच सभी में सेम है, फिर ROAREI। तो सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन आपकी होगी इसकी, थर्ड की। सभी में थर्ड दे रखा है। ठीक है। और फिर उसके बाद आएगी आपकी ई की, ये आपकी सेकंड पोजीशन आएगी, और फिर आपकी आएगी इसके बाद आएगी आपकी थर्ड पोजीशन। 356, 356 का कोड आपको बना देगा। 356 लास्ट के दोनों में सीरीज में बना रखा है। ठीक है। तो फर्स्ट 2 लाइन्स तो कट जाएंगे अपने आप। अब आगे देखो, आगे किसकी बारी आएगी, थ्रोट। ओ, इसकी आएगी भाई, आर बाद में आएंगे तो ओ इसकी आएगी, तो ये फोर्थ पोजीशन पर सेकंड की आएगी। तो फर्स्ट दे रखी, गलत हो जाएगा। बाकी दो बच्चे हैं, दो ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। रीजनिंग में जितने हो सकते हैं ना एलिमिनेशन मेथड यूज करो, बाकी आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी में 44 का ही डिफरेंस दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पर भी 44, यहाँ पर भी 44 का डिफरेंस। ठीक है। तो इसमें 44 आप ऐड करोगे तो 466 में, 44 ऐड करोगे तो 44 ऐड करोगे तो 510 आपका आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। 45, 15, 20, 10, 125 से हम क्या बनाएंगे। तो वही, देखो सिंपल सा तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो आप 45 से 15 को कनेक्ट कर सकते हैं, 20 को 10 से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए। 45 और 15 को अगर मैं लूं, तो ये मेरा क्या दिखाई दे रहा है, 5 गुना 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर 5 गुना 9 हो गया। तो 3 और 9 को चेक करें क्या है, अगले में क्या क्या है, स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है। 20 और 10 को अगर आप चेक करो तो ये 5 गुना 2 दिखाई दे रहा है, ये 5 गुना 4 दिखाई दे रहा है। तो 2 और 4 को चेक करोगे तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो हमें 125 के साथ एक ऐसा नंबर मल्टीपल चाहिए जो कैसे हो, कोई भी मतलब, एक तो देखो इधर क्या करेंगे, 5 गुना 25 करेंगे, 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो होगा ना, ये तो 5 का तो मल्टीपल होगा और साथ में इसका स्क्वायर रूट का मल्टीपल। तो 25 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। थोड़ा अटपटा सा लॉजिक है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। मिरर इमेज है। मिरर इमेज को अगर आप यहाँ रख देखोगे तो आपकी लेफ्ट साइड, जो सॉरी राइट साइड लेफ्ट हो जाएगी, और लेफ्ट साइड जो हो जाएगी वो राइट हो जाएगी। ठीक है। तो आप इसका यूज करिए, देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में एज इट इज दे रखा है, सेकंड में भी एज इट इज है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी। तो अब हमें और फिगर का मैचिंग करनी चाहिए, जो कि ये वाली फिगर है, और इस फिगर का आप ध्यान से देखिए, थोड़ा उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है। तो ये इसमें डायरेक्ट दे रखी, तो ये तो गलत हो गया। ओके। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड फिगर तो वैसे ही राइट दे रखी है। फोर्थ, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में भी ठीक दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन में क्या बात है, सारे ठीक कर रखे हैं भाई। फोर्थ ऑप्शन भी ठीक है इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग चले तो व्हाइट दूसरी तरफ चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट तो गलत हो गया, व्हाइट दूसरी तरफ चेंज है, इसमें भी व्हाइट दूसरी तरफ चेंज है, इसमें ब्लैक दूसरी तरफ चेंज है। ओके भाई, इसमें तो टाइम वेस्ट कराया क्वेश्चन ने। ये देखो, पोजीशन मतलब कलर ही चेंज हो जाएंगे, बाकी फिगर एज इट इज है। कलर चेंज हो गया और इसमें कलर चेंज नहीं हुआ, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अलग बताना, अलग कौन सा होगा। तो भाई देखो, दो और दो गुना दो करोगे और प्लस वन करोगे तो पांच आ जाएगा। तो 12 गुना दो करोगे प्लस वन करोगे 25 आ जाएगा। 3 गुना दो प्लस वन करोगे तो 7 आ गया। ठीक है, इनके साथ तो मेरा रिलेशन निकल चुका है। और जो आखिरी में देखा देखा दिया गया वो क्यूब दिया गया, फर्स्ट का क्यूब दिया गया, आप चेक कर सकते हैं। तो बस फर्स्ट, जो फर्स्ट पैसेज है ना, यहाँ से ये अलग हो रहा है अपना आंसर। ये क्या हो रहा है, 5 गुना दो दे रखा है, लेकिन हमें प्लस वन भी चाहिए था अगर सेम होता। तो इस वजह से ये अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि ये फिगर किस ऑप्शन में आपको दिखाई देगी, एक बार फिगर मैच कर लीजिए, फिर अपना आंसर में देखते हैं कौन से आंसर में अपनी ये फिगर मैच होगी। ठीक है, तो सेकंड आंसर इसने राइट दे रखा है, तो सेकंड आंसर राइट दे रखा है, तो भाई एक बार चेक कर लो कहाँ दे रखा है ये फिगर। मेरे ख्याल से आज जो आपके ये ऊपर फिगर दे रखी है, ये वाली फिगर दे रखी है आपको। ठीक है, ये लो भाई, ये मैंने आपकी फिगर निकाल दी है। ओके, तो ये फिगर आपकी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम का भी लास्ट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए अब, तो मैंने बोला था आपको सेंट्रिक से ट्राई करना है, एक बार सेंटर से जरूर ट्राई करेंगे। ZX6A, मतलब सारे अलग अलग हैं। तो अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस चाहिए जो थोड़ा बहुत चेंजेस ला सके क्वेश्चन में। तो देखो भाई क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। जेड को देखते हैं, घुमा के जेड, फिर आगे आया, फिर कॉर्नर में, फिर ऊपर गया। भाई इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके देखता हूँ। देखो अगर मैं रिलेट करूँ फर्स्ट फिगर को सेकंड के साथ, तो यहाँ पर मुझे देखिए, ओ ओ इधर आ गया। अब यहाँ पर एक्स देखिए, एक्स इधर आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसके साथ रिलेट करूँ तो ए देखो, ए इधर आया। तो अब मैं इसको इसके साथ रिलेट करता हूँ, बॉक्स बॉक्स जो होगा वो इधर आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में दे रखा है और सेकंड में नहीं है। फोर्थ में बॉक्स देख लेते हैं, फोर्थ और फिर थर्ड ऑप्शन में भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं है। देखो मेरा एक ही स्टेप से ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। बाकी सारे के सारे स्टेप आप खुद फिल करके देखेंगे आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। 25 क्वेश्चन हमने अच्छे से करवाए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपके एसएससी के एग्जाम से। 24 जुलाई को हुआ था 11:45 से सीजीएल का एग्जाम है। और इस एग्जाम में हम जो सॉल्व करने वाले वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। और ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है इस दिन का। तो सेकंड शिफ्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं फर्स्ट क्वेश्चन। बोला कि दो साइन को इंटरचेंज किया गया ताकि इक्वेशन करेक्ट हो। तो आपने सबसे पहले इसको कंप्लीट करना है क्वेश्चन को, और फिर सारे ऑप्शन ट्राई करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। लेकिन प्रैक्टिस इतनी अच्छे से होनी चाहिए कि आपको साइन का देखते ही पता लग जाए कि कौन सा साइन इसमें चेंज होगा। तो मैं फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज करना है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये हमने चेंज कर दिया। तो 5 से 2 गया, दोनों में 18 होता है, पर 18 18 कितना हो जाएगा, 36, 36 प्लस तरह करोगे तो आपका आंसर कितना रहेगा, 6 आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये आप इतनी ज्यादा सीरीज आप सोल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन आप जितनी, किसी ना किसी एक ऐसा पॉइंट लेना, एक दो पॉइंट कम से कम ऐसे लेने हैं जिससे कि आपकी सीरीज सोल्व हो जाए। तो हम ट्राई करते हैं, अपनी सीरीज को देख रहे हैं कौन से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मुझे थ्री के लाइन में दे रहे, थ्री यहाँ आया, ओ ओ यहाँ आया, अब की बार बी आएगा, अब की बार क्या आएगा, जेड आएगा, जेड आएगा, लास्ट सेकंड जेड आएगा। तो जेड यहाँ यहाँ पर आना चाहिए था, गलत हो गया। और देखते हैं सेकंड ऑप्शन वैसे करेक्ट है, जेड यहाँ आना चाहिए था, गलत हो गया। और जेड इसमें भी जेड दे रखा है। तो आप देखेंगे और देखेंगे तो, और क्या है, ओ
आगे सरकार, ए इस तरफ आया, ठीक है, ओ इधर गया, ए इस तरफ आया, जेड इस तरफ गया, और ये जो आपका है ना, ये क्या एरो, एरो यहाँ पर आएगा। तो देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन ठीक है, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, और फोर्थ ऑप्शन में एरो यहाँ आना चाहिए था, ये गलत हो गया। लो, मैंने सिर्फ 2 पॉइंट से क्या गया, इस सीरीज को कंप्लीट सोल्व किया है। बाकी आप प्रैक्टिस के रूप में आप सारे के सारे सोल्व करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपके लिए। अब बोला कि एक पेपर को फोल्ड किया गया, फिर उसको काटा गया है, तो अनफोल्ड करने के बाद वो कैसा दिखाई दे जाएगा। तो ये आपके पास ये फिगर गिवन है, इस फिगर के जितने भी उल्टे हैं ना, वो सारे के सारे आपको दिखाई दे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही राइट हो गया, सेकंड ऑप्शन क्यों गलत है? ये देखो, सेम डायरेक्शन है, मैंने क्या बोला, उल्टा डायरेक्शन होना चाहिए, अलग अलग डायरेक्शन होने चाहिए। ये दोनों क्यों अलग है? यहाँ पर आप चेक करोगे, उल्टी डायरेक्शन नहीं दे रखी है। और यहाँ पर देखो, ये तो उल्टी डायरेक्शन तो दे रखी है, लेकिन कुछ उल्टा ही ज्यादा दे दिया। ये किस तरफ होने चाहिए थे, इस तरह डिजाइन के होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं हम। बोला कि एक मिरर इमेज बनाया गया, तो मिरर को राइट साइड में रखा गया, यहाँ पर एक मिरर को रखा गया, ठीक है। तो मिरर को रखा गया, तो यहाँ जो इसका लेफ्ट साइड है वो राइट हो जाएगा, सॉरी, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। तो आप देखिए, किसी भी एक सर, फिर ये व्हाइट वाली ले लेते हैं, तो व्हाइट वाला ये नीचे आना चाहिए था, गलत हो गया। ओके, यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर भी नीचे है, और इसमें यहाँ पर आना चाहिए था, ये गलत हो गया। अब ये देखो, दोनों में क्या है, व्हाइट, ओनली व्हाइट के ये आपका एरो चेंज कर रखा है, तो आप देखोगे किस तरफ होना चाहिए। ये ये पॉइंट है ना, फिगर के अंदर होनी चाहिए, तो ये पॉइंट फिगर के बाहर दे रखा है, देखो ये पॉइंट, ठीक है, बाहर की तरफ शो कर रहा है। और थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ये अंदर की तरफ है, तो ये फिगर आपकी राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन फिगर है, और इसमें हम ट्राई करते हैं कि कौन से ऑप्शन में ये फिगर आपको मैच होगी, मैच करके देखनी है। ओके, तो भाई फर्स्ट ऑप्शन राइट है, तो आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में मुझे आपकी ये फिगर जो है ना, यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिल्कुल जल्दी ही दिखाई देगी। और इस तरह की फिगर में आपको किस तरह मैच करना है, कोई एक ऐसी लाइन पकड़िए जो आपको बिल्कुल दिखाई दे जाए अलग ही, ठीक है, क्योंकि रोटेशन तो हमें करना नहीं है। तो फिगर को एक बड़ी, जितनी बड़ी लाइन होगी ना, उतनी बड़ी लाइन से आप सोल्व कर सकते हो, जितनी बड़ी लाइन आपको फिगर में दिख जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। 71, 114 और 157। तो 71, 114, 157। तो मेरे ख्याल से क्या गैप दिखाई दे रहा है मुझे, तो 43 का गैप है, इधर भी आप 43 का गैप चेक कर सकते हो। 36, 79 और 122, इधर भी शायद गैप है, ये भी देखो आप, गैप है 43 का, 43 का। तो 43 का गैप चेक कर लीजिए किसमें है, तो यहाँ पर आप 43 का गैप चेक कर पाओगे, ठीक है, इसी ऑप्शन में। बाकी किसी ऑप्शन में आपको 43 का गैप नहीं है, बाकी प्रैक्टिस के रूप में आपको इनको भी चेक करना है, ठीक है। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए, सी ए सभी में है। SMULB, तो सबसे पहले कौन आएगा, SMULB में सबसे पहले बी आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन इसकी हो जाएगी। फिर आपका एल आएगा, सेकंड पोजीशन इसकी हो जाएगी। 5 4 आएगा, तो ये तो कट जाएगा। और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन भी 5 4 से स्टार्ट है। थर्ड पोजीशन पर आप देखोगे किसकी आएगी, SMU, तो एम की आएगी, तो एम यहाँ पर है, थर्ड पोजीशन इसकी, सेकंड वाला आ जाएगा, ये कट हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो SU में पहले कौन आएगा, एस पहले आएगा, तो यहाँ पर आप फोर्थ पोजीशन ही हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी फिफ्थ पोजीशन हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट बोला कि ऑल पीकॉक आर पिजन्स, सभी पीकॉक क्या है, पीकॉक क्या है, पिजन्स हैं। ओके, सम पिजन्स आर पिंक, कुछ पिजन्स क्या है, पिंक है। सम पिंक्स आर बर्ड्स, कुछ पिंक्स क्या है, बर्ड्स हैं। ये लो भाई, सम पिंक्स आर पिकॉक, कुछ पिंक्स क्या है, पिकॉक है, पिकॉक। अगर मैं पिंक्स को क्या लूं, अगर यहाँ पर डॉट डॉट लाइन लगा देता, तो डॉट डॉट लाइन होती तो क्या वर्ड होता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी होता। अगर पॉसिबिलिटी नहीं दे रखा, तो ये आपका हो गया गलत, ठीक है। सम बर्ड आर पिजन्स,
कुछ बर्ड क्या है, पिजन्स हैं। बिल्कुल सेम लॉजिक यहाँ पर हम लगाएंगे डॉट डॉट लाइन का। ठीक है, तो डॉट डॉट लाइन आपके आती है जब क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये भी हो गया आपका गलत। सम पीकॉक आर बर्ड्स, कुछ पीकॉक क्या है, बर्ड। बिल्कुल सेम लॉजिक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। नाइदर नोर आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 से 140, 8 से 536, 6 से क्या बनाएंगे? तो 5 से 140 जो मैं देख रहा हूँ, 5 से 140, तो 5 का क्यूब कर लो। कितना है? 125 आया। प्लस में क्या करोगे? 3 गुना 5 करोगे, प्लस में 15 कर दीजिए। आपका आंसर 140 दे देगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसको देखता हूँ। 8 का क्यूब किया, प्लस में 3 गुना 8 किया, तो 8 का क्यूब कितना होता है वो आपको पता है, 512 होता है। प्लस में 24 कर दीजिए, 536 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, ये पैटर्न बिल्कुल मैच हो गया। यहाँ पर हमने क्या करना है, 6 का क्यूब करना है, प्लस में 3 गुना 6 करना है। 6 का क्यूब जो होता है वो 216 होता है, प्लस में 18 आप करोगे तो 234 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एक वुमेन की तरफ इशारा करते हुए परम ने कहा कि शी इज द मदर इन लॉ ऑफ डॉटर इन लॉ ऑफ माई फादर। मेरे फादर मतलब परम के फादर की क्या है? डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब परम की वाइफ हो जाएगी ये लो। ओके, डॉटर इन लॉ के क्या है? मदर इन लॉ। की मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ की मदर इन लॉ। मदर इन लॉ इसकी सास हो जाएगी। ठीक है, इसकी सास होगी तो उसकी भी मदर इन लॉ ले लो। तो ये इसका फादर, इसकी मदर इन लॉ क्या हो जाएगी? ये लो, इसकी दादी हो जाएगी मेरे ख्याल से। परम वुमेन का क्या लगेगा? तो ये वुमेन है और ये परम है, तो आप देखिए दादा दादी का रिश्ता रिश्ता लगेगा, लेकिन यहाँ पर दादा दादी का कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि परम के बारे में पूछा तो परम क्या हो गया? इनका पोता हो गया, तो ग्रांड सन आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑल बर्ड्स आर डक्स, सभी बर्ड्स क्या है? डक है। सम डक्स आर करो, कुछ डक्स क्या है? क्रोज है। ऑल करो आर पैरट्स, सभी करो क्या है? पैरट है। ये लो, देखो मैंने ना बर्ड और पैरट की लाइन को टच नहीं कराया है। ठीक है, तो सम पैरट आर बर्ड्स, कुछ पैरट्स क्या है? बर्ड है। ये लो, अगर यहाँ पॉसिबिलिटी लगा देता। अभी कुछ क्वेश्चन पहले ही लॉजिक दिया है इसका, तो कुछ आप उम्मीद करता हूँ आप समझ जाओगे, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि डॉट डॉट लाइन का कोई महत्व नहीं होता हमारे पास। सम पैरट आर डक, कुछ पैरट क्या है? डक है। कुछ पैरट क्या है? डक है, बिल्कुल है। क्योंकि यहाँ पर कोई डॉट डॉट लाइन नहीं दिखाई दे रही, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सम क्रोज आर बर्ड्स, कुछ क्रोज क्या है? बर्ड है। तो बर्ड और क्रोच का भी हम क्या करेंगे? डॉट डॉट लाइन से शो कराएंगे, तो शो कराएंगे डॉट डॉट लाइन से। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी नहीं है, तो गलत हो जाएगा। ऑल पैरेट आर बर्ड्स, क्या सभी पैरेट बर्ड है? नहीं है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा, तो ओनली सेकंड आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। 1 4 27 16 125। तो यहाँ पर आप चेक करोगे क्या? 1 का क्यूब दे दो, 2 का स्क्वायर दे दो, 3 का क्यूब दे दो, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब। देखो, जो ओड नंबर है उसका तो क्यूब दे दिया, लेकिन इवन नंबर का क्या स्क्वायर दे रहा है? तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि कितना कहता है? 36 आपका कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। क्या बात है, पहली बार इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग दो क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ एक पेपर में, नहीं तो एक ही क्वेश्चन था आते थे। ठीक है, तो TMSMST, टी के भी दो हैं, एम के भी दो हैं, एस के भी दो। तो सबसे पहले एम के आएंगे, तो एम के यहाँ पर दो है, तो ई और आई के साथ। तो ई और आई में ई पहले आता है, तो फर्स्ट पोजीशन इसकी हो जाएगी, सेकंड पोजीशन इसकी हो जाएगी। ठीक है, ओके, आगे चेक करते हैं। आगे क्या होगा? एम के बाद क्या आएगा भाई? एस आएगा। एस के भी दो हैं, तो एस के दो हैं, तो आई और सी में कौन पहले आएगा? तो सी पहले आएगा। थर्ड पोजीशन इसकी है, फोर्थ पोजीशन इसकी है। तो फर्स्ट पे सेकंड है, फर्स्ट पे सेकंड है, कट करो। एक लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं। ठीक है भाई, फिर फिर फोर्थ पोजीशन पे है, फिर फोर्थ है।
अगला देखो, अगले 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो ये कट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी के दो बचे हैं, वो आपने आप सोल्व करके देखेंगे कौन सी पोजीशन उनकी हो सकती है। प्रैक्टिस अच्छे से करो अपने आप। पी जो है ब्रदर है क्यू का और सन है टी का। पी जो है क्यू का ब्रदर है, पी जो है क्यू का ब्रदर है, और सन है किसका, टी का। एस इज द वाइफ ऑफ टी, एस क्या है, वाइफ ऑफ टी है, तो ये प्लस हो जाएगा। एंड मदर इन लॉ ऑफ आर, आर के मदर इन लॉ है, अभी ये नहीं पता क्यू के साथ शादी है। जो जो भी आएगा वो पी के साथ है, क्यू के साथ। देखते हैं, इफ टी एंड एस हैव ओनली 2 चिल्ड्रन। ओके, ए सन है, एक डॉटर, एक सन है, तो यहाँ एक डॉटर हो जाएगी। तो आर किस, एंड एस इज द वाइफ ऑफ टी। ओके, एंड मदर इन लॉ ऑफ आर, तो आर की मदर इन लॉ, तो इसके साथ ही शादी करा लेते हैं, इसके तो मदर इन लॉ हो गई, ठीक है भाई। तो Q इज रिलेटेड टू S, Q S से किस तरह रिलेट करेगा। तो Q देखो, ये तो क्या हो गया, बहन भाई हो गए, और ये इसका फादर हो गया, तो ये इसकी मदर हो जाएगी। सॉरी, Q के बारे में पूछा तो Q उल्टा कर दो, Q डॉटर हो जाएगी, ठीक, डॉटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो भाई, साइन लगाने हैं तो सारे ऑप्शन आप प्रैक्टिस करके देखोगे, और मैं आपका आंसर के अकॉर्डिंग मैं आंसर चेक कर रहा हूँ। तो 12/4 प्लस 15/3 प्लस 16, तो 3 से ये गया 5, 4 से ये गया 4, 4 और 5 9, 9 और 16 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अरे, 9 और 16 कितना होता है, 24 नहीं होता भाई, 25 होता है। अरे ये 3 आएगा भाई, सॉरी, 4 से 12 गया तो 3 आएगा, तो यहाँ पर 24 आपका दे देगा, ठीक है। नहीं अगर मैं इस पर ध्यान नहीं देता, टाइम वेस्ट जरूर करता मैं इस क्वेश्चन पर अभी। बोला कि सॉक्स जो होते हैं वो फीट के लिए होते हैं, गलर्स क्या होते हैं, गलर्स जो होते हैं ना, वो आंखों पे लगाए जाते हैं, ठीक है, आंखों पे लगाए जाते हैं बेट। ओके, तो रिस्ट पे, कलाई पे नहीं पहनते, हाथों में नहीं लगाते, घुटने पे नहीं लगाते, गलर्स जो होते हैं वो आंखों में लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इको को ये बोला गया, ईयर्स को ये बोला गया, हियर को क्या बोलेंगे। तो नंबरिंग यूज करते हैं, इसी की कर लेते हैं, ये अपने आप प्रैक्टिस करके देखोगे। 5 1 18 19, ये आपका 20 19 2 और 6, मेरे ख्याल से जो होगा ना वो क्रॉस में होगा, और क्रॉस में जो भी आप करोगे तो +1 सभी में आपका क्रॉस में +1 दे रहा है। तो हियर का हमें निकालना, तो 8 5 1 और 18, क्रॉस में करोगे और +1 करोगे तो ये आपका 19 हो जाएगा। 19 पे क्या आता है, एस आता है, इसको कट करिए। आगे चेक करो, +1 करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 पे क्या आता है, बी आता है, तो बी आएगा, कट करो। +1 करोगे 6 आएगा, 6 पे क्या आता है, एफ आता है, एफ आएगा, इसको कट करिए, और ये आपका आंसर। एक लेटर बचा है, ये खुद प्रैक्टिस के रूप में अपने आप सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। तो यहाँ का सब फर्स्ट ऑप्शन में, सॉरी, सारे के सारे ऑप्शन में फर्स्ट लेटर जो है सेम है, तो मैं लास्ट के दोनों सोल्व करके देखता हूँ। लास्ट के दोनों सोल्व करेंगे तो QM H, सॉरी, I E, क्यू आपका 17, एम आपका 13, I 9 E 5। तो आप देखो, 4 4 का गैप कर रहा है, -4 -4 -4 का -4 का यहाँ करोगे तो 1 आएगा, और 1 पे क्या आता है, ए आता है, तो बीच में जो आएगा वो ए आएगा, इसको कट करिए। फिर आप देखो, JF B X, J10 F6 B2, और ये 24, तो यहाँ पर कितने का, -4 का ही गैप चल रहा है, तो इसको आपको नहीं पता तो छोड़ दो। तो आप देखो, -4 का, तो इधर भी -4 लगाओ, टाइम वेस्ट ना करे। तो 20 आएगा, 20 पे क्या लेटर आता है, टी आता है, टी आपका राइट आंसर। अगर बाई चांस आ जाए ना कि अगर आपको निकालना ही हो, तो ये आपका 2 की जगह हम क्या मान सकते हैं, 28 मान सकते हो, 28 और 24 का आप डिफरेंस निकाल सकते हो। नेक्स्ट देख, गेल का बोला गया, ये फ्लैग का बोला गया, ये ए का चाहिए, तो ए आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और GAL आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो मतलब हमें 3 लेटर उड़ाने हैं यहाँ से, ठीक है। 3 5 7 6 में से क्या उड़ाएंगे, 3 उड़ा दे, 6 उड़ा दे, और 7 उड़ा दे। तो यहाँ पर 3 5, सॉरी, 5 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 3 7 और 6 तो वहां कॉमन है, तो ई का जो बचा वो क्या बचा, 5 बचा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, तो आप देखिए,
तीन लाइन है, दो लाइन है, एक लाइन है, फिर तीन लाइन है, दो लाइन आएगी। और दोनों लाइन पे क्या होगा, सर्कल होगा ड्रॉ। और एक बार सर्कल और चेक कर लेते हैं, मतलब टर्निंग देख लेते हैं, ये अपवर्ड की तरफ, ये डाउनवर्ड की तरफ, ये अपवर्ड डाउनवर्ड। अपवर्ड में आएंगे दो सर्कल, तो अपवर्ड में यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है तो कट हो जाएगा। ये डाउनवर्ड में है तो डाउनवर्ड में नहीं आएंगे, अपवर्ड में यहाँ पर दे दिए, और अपवर्ड में दो सर्कल आने थे, ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला बोला कि एक मिरर इमेज है, और मिरर इमेज को कहाँ रखा गया, मिरर को कहाँ रखा गया, राइट साइड में रखा गया। तो यहाँ पर राइट साइड लीजिए, ये आपके लेफ्ट कॉर्नर है, सॉरी राइट कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर हो जाएगा। ये आपका लेफ्ट कॉर्नर, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लीजिए कौन से पे। मैं इस ए को और थ्री को चेक करूंगा, ठीक है, सिर्फ ओनली ए और थ्री से इस ऑप्शन को, क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो ए ये वाला तो आएगा नहीं, ये तो मेरे वाटर इमेज बना दे। ठीक है, ये ऊपर दे दिए, ये भी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन और चेक करो, थर्ड ऑप्शन वैसे राइट दे रखा। फोर्थ ऑप्शन में सिर्फ ए से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, मैं और किसी को चीज को देख ही भी नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपका। ऑड वन निकालना है तो ऑड वन निकालिए आप। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूब दे रखे हैं सारे, तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपका 10 का क्यूब है, ये आपका 5 का क्यूब है, यहाँ पर 12 का क्यूब है, यहाँ पर 6 का क्यूब है, ये आपका कितने का, 6 का, ये आपका 4 का। ओके, ये सॉरी 8 का भाई। और ये देखोगे आप, इनका रिलेशन देखोगे फर्स्ट और सेकंड का, तो आधा आधा दे रखा है। तो ये 6 का क्यूब है, ये किसी का क्यूब ही नहीं है। ये लो, आपका आंसर ही आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक चेक करो। स्टॉप को ये बोलेंगे, जंप को हम ये बोलेंगे, मूव को क्या बोलेंगे। जंप जो होता है 10, 21, 13, 16, ये अपने आप सोल्व करोगे प्रैक्टिस के रूप में। ठीक है, 6, 18, 11, 15। तो भाई क्या करें, आई थिंक सो क्रॉस हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम जो सोल्व होती है वो क्रॉस से सोल्व होती है हमारी। ओके, ट्राई कर लेते हैं, एक मिनट। 10 से 6, ये 21 इस, ओके। क्रॉस नहीं, सीधा देख लिया हमने, और सीधा देखा, और यहाँ पर क्या किया, -4 किया, -3 किया, -2 किया, -1 किया। तो मूव में देख लेते हैं, मूव में लगा के देखते हैं, 13, 15, 22 और 5। तो लास्ट से -1 करो, फिर -2, -3, -4। -1 करोगे तो 4 आएगा, 4 पे क्या आता है, डी आता है, तो इसको कट करिए। 2 माइनस करो तो 20 आएगा, 20 पे क्या आता है, टी आता है, तो इस के को कट करिए। आगे 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई, आपका 12 आएगा, और 12 पे क्या आता है, एल आता है, तो ये आपका एस कट हो जाएगी, ये आपका राइट आंसर। एक लेटर बचा है, वो खुद सोल्व करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। 16, 8, 36, 12 और 64 से हम क्या बनाएंगे। तो भाई 8 और 16, तो भाई 16 जो दिखाई दे रहा है, 16 और 8 का जो रिलेशन मैं देख देख रहा हूँ, कि आपको डिवाइड नहीं करना है कि 2 आया, 3 आया, समथिंग जो भी आया, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि 16 और 8 में कुछ, मतलब जो ये कॉमन रिलेशन हमने निकालने हैं, तो कॉमन रिलेशन क्या होगा 16 और 8 में। तो 16 क्या है और 8 क्या है, तो 16 की जो है वो 4 का स्क्वायर है, और ये आपका 4 गुना 2 है। ठीक है, 36 और 12, स्क्वायर का पैटर्न चेक करिए, 6 का स्क्वायर, और ये आपका 6 गुना 2 है। ठीक है, 64 के साथ हम क्या लगाएं, 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, 8 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये सेम लॉजिक बन रहा है, तो 8 दूनी 16 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये लो, हमें साइन लगाना है, स्टार की जगह जो भी साइन आपका यूज हो वो लगा दो। तो सारे ऑप्शन प्रैक्टिस करोगे। मैं आपका सेकंड ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ, तो 62 इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 42 डिवाइड बाई 6 -18 +21 डिवाइड बाई 7। ये हमने किया, तो 7 से आपका 3 चला गया, 6 से आपका 7 चला गया। तो बस इसको सोल्व करना, तो 6 7 77 होता है, माइनस का 15 कर दो, क्योंकि 18 और 3 माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो 77 में से 15 गया तो कितना हो गया, 62। बिल्कुल 62 आपका राइट आंसर दे दिया। तो सेकंड ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, और बाकी मैं
ये आज के इस एग्जाम के 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। सीजीएल का एग्जाम है 24 जुलाई को, हुआ था 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। इसका मतलब आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम, और ये शिफ्ट में हम जो सोल्व करने वाले हैं, वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो 11, 21, 121, 2, 3, 4 ऑड वन आउट बताना। 7, 15, 49, 9, 17, 8, 81। देखो लास्ट और फर्स्ट वाले मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मुझे फर्स्ट और सेकंड में फर्क दिखाई दे रहा है। क्या है वो? 11 गुना 2 अगर आप करोगे तो 22 आएगा। 22 - 1 किया तो 21 दिया है बीच में, ठीक है। 2 गुना 2 करोगे 4 आएगा। 4 - 1 किया तो 3 करोगे बीच में, ठीक है ना। लास्ट वाले में देखो 9 गुना 2 करोगे तो 18, 18 - 1 करोगे तो 17 आएगा। और इसमें देखो 7 गुना 2 कितना होता है? 14, 14 - 1 करोगे तो आपका 13 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा? 15। तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन इसने कोई आगे बॉक्स दे नहीं रखा, तो इसका मतलब हम बॉक्स को खुद ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? एक बॉक्स तो ऊपर वाला बॉक्स तो होगा, और साथ में यहाँ पर कोई लाइन नहीं है अंदर। यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर दो लाइन है, यहाँ पर तीन लाइन है, यहाँ पर कितनी आ जाएगी? चार लाइन है। तो इसका मतलब बॉक्स के अंदर बॉक्स आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बोला कि 15th डे, मतलब 15 तारीख को क्या है? जून की सैटरडे है। तो 15 जून को क्या है? सैटरडे है अपना, ठीक है। बोला कि लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ 31 डेज, जो कि 31 दिन का होता है ना महीना, तो वो कौन सा होता है? जुलाई होता है, ठीक है। तो 31 जुलाई को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। तो आप देखिए 15 से लेके आप यहाँ 30 पर आए। 16 से लेकर 30 तक कितने दिन टोटल काउंट किए? यहाँ पर आपने 15 दिन काउंट किया है, ठीक है। और यहाँ से लेके 1 से 31 कितने दिन काउंट किए? 31 दिन। तो यहाँ से ओड वन आउट निकालते हैं। तो 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। यहाँ से 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया? 3 आया। दोनों को ऐड कर दीजिए, 4। तो सैटरडे में हमें क्या करना है? 4 दिन ऐड करना है। तो ये आपका क्या हो गया? संडे हो गया। ये आपका मंडे हो गया, ये आपका ट्यूसडे हो गया, ये आपका वेडनेसडे हो गया। तो फोर्थ डे जो आपका 31 जुलाई है, वो आपका वेडनेसडे लेकर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो ई एल सभी में है। तो आप देखिए आई यू ए ओ है। तो आई यू ए ओ में कौन सा अलग है? सबसे पहले आएगा ए पहले आएगा। तो ए के भी दो हैं, तो बी और पी देखें। तो बी पहले आएगा, तो फर्स्ट इसकी होगी, सेकंड इसकी होगी। तो 3 और 4 स्टार्ट हो गई। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो 3 और 4 इसी में है, बस ये आपका राइट आंसर दे देगा। सारे के सारे खुद ट्राई करके देखिए बाकी, ठीक है। बोला कि पुर्तगाल जो है लिस्बन, पुर्तगाल क्या है? कंट्री है। और ये आपका है कैपिटल है। तो इटली की जो राजधानी होगी वो रोम होगी। मोजम्बिक की मोटाला नहीं होते। मोटाला क्या है कि यहाँ की सिटी है, ठीक है। मोजम्बिक की क्या होगी आपकी? मोजम्बिक की कंट्री कुछ अजीब सी है, नाम है। तो मेपुटो जिसे हम बोलते हैं, ये आपकी कंट्री कैपिटल हो जाएगी। तुर्की की इस्तांबुल है। इस्तांबुल एक सिटी है, नॉट ए कैपिटल। तो तुर्की की जो कैपिटल होगी वो क्या होगी? अंकारा होगी। बहुत फेमस राजधानी है, हमारे मोदी साहब जाते रहते हैं। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की जो कैपिटल होगी वो वेलिंगटन होगी, वेलिंगटन, याद रखना। और कैनबरा किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। तो इस चीजों को आप याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बोला कि एट द रेट की जगह क्या साइन चेंज करेंगे? तो सारे ऑप्शन खुद ट्राई करके देखोगे। मैं आपका सेकंड ऑप्शन ट्राई कर रहा हूँ। सिर्फ आंसर 72/9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6। इसको सोल्व करोगे 8, 8, 9, 8, 24 होता है। क्या हो गया? 9 से कट करोगे तो 8 पे जाएगा। तो 8 से ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस 6 यहाँ से आएगा। तो 6, 6, 36 माइनस 6। तो यहाँ से भी 30 आ रहा है, यहाँ से भी 30 आ रहा है। तो दोनों ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 14 से 54, 21 से 82। तो 14 गुना अगर मैं 4 करूं तो 56 आता है। -2 करोगे तो 54 आया है। 21 गुना 4 करोगे तो कितना आ गया? 84 आ गया। -2 करोगे तो 82 आ रहा है। बिल्कुल ठीक लॉजिक लग रहा है। तो 5 गुना 4 करोगे 20, 20 -2 करोगे तो 18 आपका राइट आंसर दे देगा। लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन आप देखोगे तो जेड सेंटर में चला गया, यहाँ से आप देखो यहाँ चला गया। तो आपको क्या करना है, इस फिगर से इस फिगर में जाना, तो मुझे इस फिगर से इस फिगर में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जेड अगर आप देखोगे, जेड इस फिगर में डी, डी कैसे आया, डी यहाँ से नीचे से उठ का है, तो इसका मतलब यहाँ से नीचे से उठ के कौन आएगा, जेड आएगा। सेंटर में क्या आएगा, जेड आएगा। फर्स्ट में है, सेकंड में जेड, जेड नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में भी जेड नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो भाई आगे देखो, ये ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ट्रायंगल पहले जो है राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में आ गए। यहाँ पर भी आप ट्रायंगल चेक करिए, तो ट्रायंगल जाएगा लास्ट में, इसमें है, इसमें भी है। एक मिनट भाई, थर्ड और फर्स्ट ऑप्शन मैच हो रहा है ना। DC3 नीचे है, DC3 और सर्कल और 6 की जगह देखो, ओके। बस ओनली यहाँ पर राइट अलग करना है, तो वो हमें मैच कराना पड़ेगा। जेड ये इक्वल टू पहले कोई दे रखा, नहीं दे रखा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक नया लेटर आएगा, नया नंबर आएगा, नया सीरीज आएगा, ठीक है। तो नया नंबर, नया सीरीज आएगा, तो 6 आएगा। सर्कल अपने आप नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, पुराना है। पुराना कहाँ दिखाई दे जाएगा, देखो चारों में सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो नया, कोई नया नंबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि तीन के अपोजिट फेस बताना है, तो तीन के अपोजिट फेस कहाँ है, तीन है कहाँ, नहीं है किसी फिगर में, तो एक ऐसा नंबर चूज करिए जो तीनों में सेम है। तो मुझे यहाँ पर टू टू दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो अपोजिट फेस होगा थ्री का, वो ओनली टू होगा, क्योंकि टू के साथ सारे हैं, ओनली थ्री को छोड़ के, ठीक। तो इसका मतलब टू आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ दो से, यहाँ दो, यहाँ पांच, यहाँ पांच, यहाँ कितना आ जाएगा, सात, यहाँ पर भी सात प्लस करोगे तो 46 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई से पहले क्या आएगा, वाई से पहले, वाई से पहले यहाँ पर भी नहीं दे रखा, यहाँ यू दे रखा था। अगर मैं यू पुट करता हूँ तो यहाँ पर भी यू पुट करूंगा, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा, ये क्या, थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। बाकी देखते हैं, यू इधर लास्ट थर्ड में यू है, नहीं है भाई, किसी में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ नया नंबर आएगा, जो कि असेंडिंग हो सकती है, डिसेंडिंग में हो सकता है, तो इसको मैं बाद में चेक करता हूँ। y के बाद क्या है, f है। y के बाद मेरा क्या है, f है। y के बाद यहाँ पर भी f है, तो यहाँ पर f आएगा y के बाद। तो सेकंड में f आएगा, सेकंड में f आएगा, तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ये लो, दो ऑप्शन कट हो गए। इसके बाद देखियो, h है, g है, v है, लास्ट सेकंड लास्ट चेंजेस है, w के से पहले, W से पहले या G के बाद क्या है, G के बाद यहाँ पर आप H देख देख पा रहे हो, और G के बाद यहाँ पर H पुट करिए तो आई आएगा, नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पर जो Y से पहले होगा ना, वो असेंडिंग होगा या डिसेंडिंग में कुछ ना कुछ नंबर बनेगा। 4 16 8, 4 16 8, 2 14 9। तो यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, तो 4 और 8 का डिफरेंस करोगे तो 4 आया, और 4 में फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आया, 16 आया। 2 और 9 का डिफरेंस करोगे 7, 7 में फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई 14 आ गया। तो यहाँ पर 2 8 6 है, तो 2 और 6 में डिफरेंस कितना है, 4। 4 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करा दीजिए फर्स्ट नंबर की, तो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट मिरर इमेज बताने, तो राइट साइड में आपका रखा गया, तो यहाँ पर राइट साइड है, तो इसका मतलब राइट जो हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट है वो आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टार और एंड का देख रहा हूँ, एंड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा। एंड बनाने की ट्राई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये आपका होगा नहीं, क्योंकि सेंटर में दिया हुआ, वैसे भी उल्टा दिया है, ये सेंटर में है, एंड में होना चाहिए था। यहाँ पर तो एंड दे ही नहीं रखा, तो एक ऑप्शन बचा हुआ आपका राइट, यहाँ पर आप चेक करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपका। स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, सम बोट्स आर शिप्स, कुछ बोट क्या है, शिप है, ठीक है। ऑल शिप आर योच, ओके। ऑल योच आर ब्रदर्स, ब्रदर्स, ठीक है। तो इससे पहले समझ जाना भाई, थोड़ा आसान ही है। सम बर्जेस आर शिप, कुछ बर्जेस क्या शिप है, क्योंकि हाँ बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि बर्जिस का एरिया जो है वो बड़ा है और शिप का एरिया छोटा है, तो छोटी चीज को हम बड़ी चीज के कुछ हिस्से में रख सकते हैं। तो ये राइट हो जाएगा। सब बर्जिस और बोट के कुछ बर्जिस बोट हैं, अगर शिप और बोट का रिलेशन है तो इसका मतलब बर्जिस और शिप का रिलेशन होगा, तो इन दोनों का भी रिलेशन हो जाएगा। सम या चार बोट बिल्कुल करेक्ट है, सेम ऊपर वाले लॉजिक की तरह। तो तीनों के तीनों आपके राइट हैं। लाइफ टाइम जो होगा ये बनाएगा इंटीग्रल को, ये बनाएगा इंटरेस्ट को, क्या बनाएंगे? लाइफ टाइम आप अगर चेक करोगे तो 12 नंबरिंग यूज कर रहा हूँ, 9 6 5 20 9 13 5 6 7 10 13 6 14 10 21। तो भाई क्या अलग दिखाई दे रहा है मुझे? अगर मैं देख रहा हूँ तो 20 से 21, 9 से 10, 13 से 14, 5 से 6। ये आपका देखिए क्रॉसिंग में क्या कर रखा है, +1 कर रखा है सभी में क्रॉसिंग में, ठीक है। तो इंटीग्रल को आप ट्राई करके देखिए, मैं इंटरेस्ट को ट्राई कर रहा हूँ। इंटरेस्ट में अगर आप ट्राई करोगे तो ई मतलब पहले के 4 लेटर मैच होने चाहिए, FOUG। मैं ट्राई नहीं करूंगा, ये अपने आप ट्राई करेगा, क्योंकि मुझे तो हिंट मिल चुकी है यहाँ से। FUOJ आएगा। यहाँ पर जे नहीं है, कट करो। यहाँ पर एफ नहीं है, कट करो। ये क्या हुआ? धोखा दे दिया। तो भाई यहाँ पर दो ऑप्शन में मुझे चारों चारों लेटर मैच हो गए। तो मुझे जो लास्ट के लेटर देखना पड़ेगा, तो 20 है लास्ट में 20 है, तो 20 को क्रॉस करूंगा तो क्या आएगा? 21 आएगा, अगर +1 करूंगा तो, ठीक है। तो 21 पे कौन सा लेटर आता है? वी, यू आता है, सॉरी। तो यहाँ पर वी दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लो, मुझे ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, आप प्लीज अपनी प्रैक्टिस भी वैसे ही करो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EKHBIE MGPJ8EM। तो मैं इस पर ट्राई कर रहा हूँ, या इस पर ट्राई करना। एम आपका 13, G7 आपका 16, जे आपका 10 5 और 13। और यहाँ से क्या है, सेकंड से फर्स्ट बनाना, तो मतलब नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है, +2 होगा, और यहाँ पर +3। तो मतलब +3 +2 +3। तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 पे क्या आता है? एल आता है, तो लास्ट में जो आएगा एल आएगा, तो ये दोनों कट हो गए। सेकंड पे क्या आएगा? 2 प्लस करिए 6, 6 पे क्या आता है? एफ आता है, तो जी नहीं आएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक लेटर बचा, वो अपने आप ट्राई करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 14 4 828। ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा है। 4 14 828। 828 क्या है? 8 इसका डबल है, 28 इसका डबल है, ठीक है, ठीक है। 3 10, 3 का डबल 6 हो जाएगा, इसका 20 होगा। आप देखो 620 आपको दे रखा है। 2 50, 250 का डबल कितना होता है? 100, इसका 4 होता है। तो हमारे पास 4100 नहीं दे रखा, लेकिन हमें क्या बनाना है? 500 बनाना है। 500 कैसे बनाएंगे? इस एक को क्या करता हूँ, इसका नीचे और इसको ये लो। तो ये आप यहाँ पर आप चेक करोगे तो 500 आपका राइट आंसर दे देगा। अलग तरह का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, ठीक है। मिरर इमेज बताना, तो एंड का क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल उल्टा कर दिया, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब मुझे यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है। बी कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, डी की तरह बनेगा, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये आपकी क्वेश्चन इमेज है, ठीक है। हमें कौन सा ऑप्शन में चूज करना है वो आपको बताना है। तो सेकंड ऑप्शन आपको एज इट इज दे रखा है, तो यहाँ पर आप देखिए सेकंड ऑप्शन सर्कल एज इट इज हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम रोजेज आर येलो। कुछ रोजेज क्या है? येलो है। सम येलो आर बसेज। कुछ येलो क्या है? बसेज है। और ऑल बसेज आर ग्रीन। सब भी बसेज क्या है? ग्रीन है। येलो। ऑल येलोज आर रोजेज। क्या कभी सभी येलो रोजेज है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सम का रिलेशन दे रहेगा, तो सम का रिलेशन है तो गलत हो जाएगा। तो सम बसेज आर येलो, कुछ बसेज येलो है। हाँ, ये दे तो रखा रिलेशन, तो ये भी राइट हो जाएगा। ऑल येलो आर ग्रीन। क्या सभी येलो ग्रीन है? नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बस और येलो का क्या है? सम का रिलेशन है, नॉट ए कंप्लीट। तो यहाँ पर सम का रिलेशन होता है, राइट होता है, तो ओनली सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑप्शन के फर्स्ट लेटर से भी मैच हो रहे हैं, तो सेकंड लेटर से मैच करता हूँ मैं। 2, सेकंड क्या हो गया? BFNRG। 6 क्या आएगा? 14, 18 और 22। 17 12 क्या आएगा? 2 23 और आपका 18।
तो यहाँ पर देखिए 4 का गैप है, यहाँ पर भी 4 का, यहाँ पर भी 4 का, तो इसका मतलब 4 का गैप होगा तो 10 पे कौन सा आता है, जे लेटर आता है, तो 10 पे जे आ जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे सेकंड पर। थर्ड पे देखो 5 का गैप है, 5, इधर देखो 5 का गैप है, तो इस इसका मतलब यहाँ पर भी 5 का गैप होना चाहिए, माइनस चल रहा है तो माइनस में 5 करोगे तो 7 आएगा, 7 पे कौन सा लेटर आता है, जी आता है, तो लास्ट में जी आएगा, तो ये गलत हो गया, ये आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता तो इसको छोड़ दो, अगर पता है तो इसको मतलब मैं 28 मान लूंगा, फिर भी देखो 5 का गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 5 65, 10 5 65 बनाया गया, 9 8 89 बनाया गया। 10 से 5 क्या इससे बनाया होगा, मैंने प्लस कर दिया 15 और मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 50 आया और प्लस करूंगा 15, अगर इन दोनों का सम कर दो तो आपका आंसर, तो मल्टीप्लाई करो 72 आया, 9 और 8 का 72 आया, और 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, प्लस कर दो दोनों का आपका आ जाएगा। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट दिखा रहा है, थर्ड ऑप्शन आप ट्राई करोगे तो 4 गुना 5, 4 गुना 5 20 होता है, प्लस कर दो इन दोनों का ऐड, 4 + 5 9 हो जाएगा, 29 आपका राइट आंसर दे देगा। इस एग्जाम में नंबर पैटर्न के बहुत अलग तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो यहाँ पर आप देखिए बी आर ई सभी में मैच हो रहा है, ठीक है। आगे चेक करो, A V A E E A पहले आएगा तो ए के यहाँ पर 3 दिखा रखे हैं, और वी जो होगा लास्ट होगा, तो इसका मतलब वी जो होगा सिक्स, सेकंड नंबर 6 पोजीशन पर होगा। इसके बाद ए का देखो, ए का मुझे यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा, फिर के, तो के पहले आएगा, के भी 2 दिखाई दे रहे हैं, डी और एफ, तो डी पहले आएगा, फर्स्ट इसकी हो जाएगी, सेकंड इसको हो जाएगी, और थर्ड आपका टी वाले का हो जाएगा। तो फर्स्ट सिक्स और थर्ड, फर्स्ट सिक्स थर्ड ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिक्स थर्ड इसमें भी दे रखा है। अब क्या है, ई के 2 दिखाई दे रहे हैं, ई में 2 है, तो डी और जेड, डी पहले आता तो ये आपकी फोर्थ पोजीशन है, ये आपकी फिफ्थ पोजीशन, तो 4 नंबर पर 4 आएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, ओड वन आउट निकालना, तो ओड वन आउट निकालोगे, नंबरिंग यूज करो, 8 19 6 21, सॉरी 6 21 4 2 25 26, ठीक है। और ये आपका 10 15 8, तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक अपोजिट लेटर की सीरीज दिखाई दे रहा है, अपोजिट मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो 27 हो जाएगा, इन दोनों का सम भी देखो 27 हो जाएगा, इन दोनों का सम 27 हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 4 8, 6 4 8, 17 6 28, ये भी मुझे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह लगा है, तो 6 और 4 का डिफरेंस करो 2, और इस 2 को क्या ऐड करेंगे फर्स्ट नंबर में, याद है कि दोनों का डिफरेंस करके मल्टीप्लाई उधर किया था, इधर हम प्लस कर देंगे, बस आपका थर्ड आ जाएगा। 17 और 6 का डिफरेंस करोगे 11, 11 माइनस 11 प्लस 17, फर्स्ट नंबर को प्लस कर दीजिए, 28 आ गया। तो एक बार ट्राई कर लीजिए, 13 -5 कितना हो जाएगा, 8, और 8 में फर्स्ट नंबर को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। देखो कितने अच्छे लॉजिक अब की बार दे रखे हैं, तो इस एग्जाम के 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी के एग्जाम से, सीजीएल का एग्जाम है, 24 जुलाई को हुआ था, 5 15 से लेकर 6 15 तक। इसमें हम जो करने वाले वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखे हैं, किस तरह से अपने रीजनिंग के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग के क्वेश्चन को लेकर रीजनिंग के। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो बोला कि ओड वन आउट निकालना, तो फर्स्ट लेटर लिख लीजिए, XTPLD, तो X 24, ये आपका T 20 16 12 क्या आएगा, 4 है। तो आप देखिए 4 का गैप सभी सभी में क्या है, 4 का गैप है, तो इधर भी 4 का गैप कर देंगे तो 8 आएगा, और 8 पे कौन सा लेटर आता है, H आता है, तो G को कट कर दीजिए, जी। सेकंड सीरीज बनाओ, G 7 11 15 19, आगे क्या आएगा, फिर 1 है। तो यहाँ पर आप चेक देखिए, +4 का गैप है, +4 +4, इधर भी +4 कर दोगे आप,
तो कितना आएगा, 23 आएगा। 23 पे कौन सा आता है, डब्ल्यू आता है। अगर इसको नहीं पता तो आप छोड़ दीजिए, अगर पता है तो इसको हम क्या बना लेंगे, 27 बना लेंगे 1 को, ठीक है। तो डब्ल्यू आपका सेकंड लेटर आएगा, तो इसको कट करिए। तो थर्ड लेटर देखिए, आर। 18, 14, 10, 6, क्या आएगा फिर, 24 है। तो आप देखिए कितने का गैप है, 4 4 का गैप है, -4 कर रहा है, तो यहाँ पर भी -4 करेंगे तो 2 आएगा। 2 पे कौन सा लेटर आता है, बी आता है, ठीक है। तो बी लास्ट में आ जाएगा, ये आपका कट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ भाई मैं आपका। बोला कि 15, 28, 41 है। 15, 28, 41 दे रखा है, 19, 32, 45 दे रखा है। मेरे ख्याल से जो होगा ना, यहाँ पर गैप का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 13 का गैप है, इधर भी आप देखो तो 13 का गैप है, इधर भी 13 का, इधर भी 13 का। तो 13 का गैप आपने चेक करना है। तो यहाँ पर 13 का गैप नहीं है, यहाँ पर 13 का गैप नहीं है, यहाँ पर 13 का गैप नहीं है। तो इसमें आप देखिए 13 का गैप है, इधर भी 13 का गैप है, तो लास्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जी का रिलेशन एच ई से बताना है, जी का रिलेशन ई से बताना है। ई जी इक्वल टू एफ, ई क्या सिस्टर है एफ की, एफ सिस्टर हो जाएगी किसकी, जी की। डॉलर का मतलब क्या है, फादर। जी जो है वो फादर है किसका, एच का। तो जी यहाँ पर मेल है, तो इसका मतलब कोई ना कोई मेल आएगा। तो जी रिलेट टू ई, ई के साथ जी किस तरह रिलेट करेगा, ये तीनों क्या भाई बहन है, तो इसका मतलब ब्रदर आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। प्रीसियस को इसने बोल दिया कि ये, तो मेरे ख्याल से सारे लेटर क्या है, सेम दे रखे हैं, तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, प्रीसियस। यू आई, यू ओ आई सी ई आर पी एस। तो सी एच टी है। और आप चेक करोगे तो लास्ट वन भी एच टी है, और ये तीनों क्या है, इंटरचेंज करके यहाँ रखे गए हैं, और इन तीनों का इंटरचेंज करके यहाँ रखा गया है। तो फ्लैग्रेंट का आप खुद करिए, चाइल्डिश का मैं कर रहा हूँ। तो चाइल्डिश का था, फोर्थ लेटर क्या है, सेम है, तो एल आएगा, और लास्ट में एच एच इट इज दे रखा है। तो लास्ट का एच है, तो एच इट इज रहेगा, ये कट हो जाएगा। बीच में एल आएगा, तो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, यहाँ पर ये कट हो जाएगा। एक ऑप्शन मेरे दोनों पॉइंट से निकल गए। बाकी के ये इंटरचेंज करके, ये इंटरचेंज करके खुद लगा के देखो क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। मिरर इमेज बताना, और मिरर को कहाँ रखा गया, राइट साइड में, तो यहाँ पर रखा गया। तो ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट हो, सॉरी राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा, और ये लेफ्ट साइड है तो ये राइट हो जाएगा। तो करिए भाई। तो सर्कल ऊपर है, ट्रायंगल ये स्क्वायर नीचे है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। और थोड़ा उल्टा दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्कल इधर को आना था। ओके, नीचे वैसे भी ट्रायंगल जो स्क्वायर आना थे, और ये गलत हो जाएगा, नीचे स्क्वायर आना था, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि मोबाइल, बुक और डिजिटल डिवाइस। देखो, ये ऑप्शन फर्स्ट ही गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, मोबाइल और डिजिटल डिवाइस क्या होंगे, सेम होते हैं, तो ये इसको मोबाइल मान लेते हैं, इसको डिजिटल डिवाइस मान लेता हूँ। और बुक क्या होगा, अलग होता है, बुक क्या होती है, पेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 6 8 11 2 1 2 6 7 क्या होगा। तो 6 8 11 2 1 2। तो आप देखोगे कि 6 का अगर मैं आधा कर दूं तो कितना है, 3, और बीच वाले नंबर को एजिटी प्लस कर दो तो 11 आ जाएगा। इसको मैं आधा करूंगा तो कितना आया, 1, और 1 के साथ बीच वाले को प्लस करूंगा तो कितना आया, लास्ट वाला आ गया। तो ऐसे 6 7 क्या आएगा। तो 6 को आधा कर दो, 6 को आधा कर दो, तो 6 को आधा करोगे तो 3 आया, और 3 के साथ 10, 7 को प्लस करोगे तो 10 आपका राइट आंसर दे देगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोवल, स्कोप, स्पिनर, ग्रिप। तो सोवल क्या होता है, सोवल, सोवल एक तरह का क्या होता है, फावड़ा होता है भाई, ठीक है, फावड़ा होता है। और स्कूप क्या होता है, उसमें एक इकट्ठा करना। स्पिनर, स्पिनर किसी चीज को पकड़ के ग्रिप बनाना होता है, ठीक है, स्पिनर जैसे हम दौड़ वगैरह कहते हैं। तो बाकी के जो भी लेटर हैं वो खुद खुद पढ़िए, ताकि आपके एग्जाम के लेवल के लिए तैयारी हो आपकी। ओड वन आउट निकालना है, तो ओड वन आउट के लिए मैं क्या करता हूँ कि आपके लेटर्स के नंबर यूज करता हूँ, 6 7 10 16, 1 2 5 10,
20, 21 और आपका ये 24 और आपका 3 और 22, 23, 26 और 5। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 6 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है। और 3 की जगह अगर मैं लिख दूं तो 28 को नहीं 29, क्योंकि एक आपका 27, फिर 2 आपका 28, 3 आपका 29। तो यहाँ पर कितने का गैप है? 5 का गैप है। 26 के बाद कितने का गैप है? 5 का गैप है। तो एक ही में 6 का गैप है, ये आपको ओड वन आउट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला क्या है कि ऑप्शन में एक ऐसी फिगर जो इसमें मैच होगी तो वो हमें ढूंढना है। तो सेकंड ऑप्शन इन्होंने राइट दिया, तो सेकंड ऑप्शन का अगर आप जो चेक करोगे तो आपको कहाँ दिखाई देगी, ये हमें पता लगाना है। एक भाई इसमें तो कई फिगर दिखाई दे रही है ऐसी। 1 2 3, 1 2 3। तो भाई सेकंड ऑप्शन मेरे ख्याल से यहाँ पर गलत बताया गया है, तो क्योंकि मुझे कोई ऐसी फिगर चेक दिखाई नहीं दे रही। बाकी अगर आपको दिखाई दे जाए ना तो जरूर बताना कि किस जगह आपको ये दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। बोला कि दो साइन और दो नंबर को इंटरचेंज किया गया है। ठीक है, तो क्या आंसर सही बनेगा? तो आप क्या करोगे, सारे ऑप्शन ट्राई करोगे, पहले सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे, फिर सारे ऑप्शन ट्राई करोगे। मैं आपके आंसर के अकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ। तो 27 और 9 प्लस और माइनस को चेंज करूंगा। 31 गुना 3, माइनस की जगह प्लस, 27 की जगह 9 गुना 4, प्लस की जगह माइनस, 81 डिवाइड बाई 9 की जगह 27 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 पर चला गया, ये आपका 36 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा भाई? 93 हो जाएगा। ठीक है, तो 93 प्लस 33 आपका कितना आ जाएगा? 126 जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ। ओड वन आउट निकालना है। 16 से 2, 100 से 5, 36 से 3 और 186 से 7। तो मैं 2 से अगर 16 को डिवाइड करूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास? 8 आएगा, और 8 क्या होता है? 2 गुना 4 होता है। ठीक है, अगर मैं 100 को 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास 20 आएगा, और 20 क्या होता है? अब नंबर के साथ 4 की मल्टीप्लाई है। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ 36 को तो 12 आएगा, नंबर के साथ किसकी मल्टीप्लाई? 4 की। तो आप देखिए सभी के साथ 4 की मल्टीप्लाई है। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो 7 दूनी 14, 7, ये 7 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो यहाँ पर आप देखिए एस तक सभी के सभी सेम है, सभी लेटर एस तक। ठीक है, फिर चेक करिए यू टी टी ओ टी ओ। तो यू टी ओ में सबसे पहले कौन आएगा? ओ आता है। तो ओ के 2 लेटर हैं, तो जिसके एल और आर है तो एल पहले आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन इसकी आएगी। 4 से स्टार्ट होगा, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। फिर आपकी सेकंड पोजीशन पर सिक्स है, दोनों में सिक्स है। फिर आपका किस पे आएगा? टी आएगा। टी के यहाँ पर 3 लेटर मुझे दिखाई दे, जिसमें आर आर ए। तो ए वाला पहले आ जाएगा, ये थर्ड पोजीशन में। फिफ्थ जो होगा वो थर्ड पोजीशन पर आएगा, थर्ड ये गलत हो जाएगा। बाकी के 3 अपने आप खुद छाटना। ठीक है, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपका। बोला कि प्लेयर कैप्टन कोच दोनों क्या आते हैं? प्लेयर होते हैं, राइट। और कैप्टन को हम क्या कह सकते हैं? कोच कह सकते हैं। सॉरी, प्लेयर और कैप्टन तो एक होंगे, प्लेयर और कैप्टन तो एक होंगे, और कोच अलग हो जाएगा। ये हाँ, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट दे रखा। आप देखिए कोच को हमने अलग कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि कोच कभी खेलता नहीं, सिर्फ कैप्टन ही खेलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है, तो लगाते हैं, अरेंज करते हैं भाई। तो हमें कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो जल्दी से जल्दी हमारा सॉल्व करा दे। तो यहाँ पर देखियो सर्कल, सर्कल का साइन, सर्कल चेंज हो रहे हैं बार बार। तो इसका मतलब जो लास्ट में आएगा उसका सर्कल यहाँ पर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही राइट है। सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में यहाँ पर सर्कल नहीं है। और देखिए ऊपर देखते हैं, यहाँ पर एक्स आया, फिर एक्स इधर गया, एक्स को बाहर निकाला। तो ओके, बाहर की जगह फिर कौन आया? अंदर 9 आया, 9। तो 9 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, 9 को बाहर निकाल देंगे। 1 मिनट वही, 2, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज,
दो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो फर्स्ट ऑप्शन में है वे तो राइट है। सेकंड ऑप्शन में दो यहाँ पर नहीं है तो गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में दो भी है तो ये आपका देखते हैं और चेक करिए। आठ। अगर ये जैसे नो एंट्री की है ना तो यहाँ पर हम आठ को एंट्री कराएंगे तो आठ आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेटर आठ है और इसमें आठ नहीं है। तो यहाँ पर मुझे तीन लेटर तीन अल्फाबेट की जरूरत पड़ी जो कि मैं अपनी फिगर को कंप्लीट कर पाया हूँ। बाकी अपने आप सारे कंप्लीट करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपको। 24 से दो, 81 से तीन, 375 से क्या बनाएंगे? अगर मैं 24 को दो से डिवाइड करूँ तो कितना आ रहा है मेरा? 24 को दो से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है? 12। और 12 क्या है? 12 को फिर दो से डिवाइड करता हूँ तो कितना आया भाई? 6 आया। और 6 क्या है मेरा? 2 गुना 3 है। चलो देखते हैं। 81 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आया? 27। 27 को भी 3 से डिवाइड करता हूँ, 9 आया। और 9 क्या है मेरा? 3 गुना 3 है। इसका मतलब जो भी आंसर आना चाहिए ना वो आपका क्या होगा? मतलब जो नंबर है टू का क्यूब हो जाएगा और इसके साथ एक बड़े नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, तीन की। ठीक है। सेम यहाँ पर आप देखोगे 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 है। ओके। तो हमें 375 नंबर ऐसा चाहिए जो कि अच्छी तरह ला दे। तो हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर का यूज करेंगे 5। 5 को अगर ऑप्शन का चूज करेंगे यहाँ पर तो 5 का क्यूब पर ये कितना हो गया आपका? वो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। और इंटू में 3 करोगे तो 375 आ जाएगा। अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो क्या करो, जो लास्ट में ये 3 दिया गया इससे डिवाइड करिए। 3 डिवाइड कीजिए, 125 आया। और 125 किसका क्यूब है वो आपको पता लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि हाउ विल नोट नोट देम का कोड बताना हमें। और नोट और देम कहाँ मिलेगा? देम तो यहाँ पर मिल गया और नोट यहाँ पर मिल गया। तो मीट नाउ को हटाना है ऊपर से। मीट नाउ, मीट किधर है? इधर है, इधर है। तो इल सिन आ में से कौन सा है? SCN। तो CN को हम यहाँ से कट कर देंगे। नाउ देखो, नाउ फर्स्ट और लास्ट लाइन में तो ELAH में कौन कॉमन है? AH कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ से AH उठ गया। तो देम का जो कोड आया वो EL आया, मतलब दोनों में से एक कोड क्या आना चाहिए? EL आएगा। तो ये कट हो जाएगा और नीचे वाला शायद कट हो जाएगा। हाँ। ठीक है। अब आपके पास क्या है? नोट। नोट के SMRT आना चाहिए। तो यहाँ पर SM नहीं दे रखा, ना ये RT दे रखा, कट हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट को तो चेक करने की जरूरत नहीं, मतलब इनमें से एक को चेक कर लीजिए तो उससे आपको अपने आप ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटरचेंज करना है तो यहाँ पर आप देखिए। पहले इसको सोल्व करिए फिर सारे ऑप्शन ट्राई करिए। तो मैं आंसर के अकॉर्डिंग 4 और 20 को चेंज करता हूँ तो यहाँ पर 4 लिख दूंगा, यहाँ पर 20 लिख दूंगा। ठीक है। 3 से आपका 5 हो गया, पापा 25 हो गया। 25 में से क्या करोगे? -5 करना। 25 में से -5 करोगे तो 20 आ गया। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीरीज को कंप्लीट करना है। सीरीज को कंप्लीट करिए। डी के बाद क्या दिखाई दे रहा है? मुझे सी दिखाई दे रहा है। तो एक ही सी दिखाई दे रहा है तो मैं सी को ही फिल कर देता हूँ। तो ये कट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन में जो आएगा वो सी आएगा। लास्ट दोनों में अलग है तो बी से पहले क्या आएगा? बी से पहले यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी सी दिखाई दे रहा है तो बी से पहले भी सी आ जाएगा। तो ये कट हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर। बाकी खुद फिल करके देखो कि क्या आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 मुझे गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 6 का गैप है, यहाँ पर 9 का गैप है। यहाँ पर कितने का गैप हो गया भाई? 14 का गैप हो गया। यहाँ पर कितने का गैप हो गया? कितने का हो गया भाई? 21 का गैप हो गया। और आगे चेक करोगे तो यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 7 का। आगे करोगे तो ये 9 का गैप, मतलब 30 का गैप। 30 81 में 30 ऐड करना, 111 आपका आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि 28 65 261, 28 65 261, 37 83 342। तो भाई ये क्या बनाएगा? तो अगर हम इसको प्लस करके देख ले तो 28 और 65 कितना होता है भाई? 93 होता है। तो 93 के कितने करीब है ये? तो एक बार यहाँ पर भी देख लो। इन दोनों का सम कितना होगा? 120 होगा। और 120 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 360 -18 होगा। ठीक है।
तो अगर मैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो कितना हो जाएगा भाई? 3 3 9 9 30 27 27 289 -18 यार। हो गया, लॉजिक मैच हो गया, ठीक है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना जिसमें ये लॉजिक अपना मैच हो। तो अपना सेकंड ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, तो सेकंड ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं, दोनों का सम कर लेते हैं। क्या है इसमें? फर्स्ट का प्लस का सेकंड, ये किया फर्स्ट और सेकंड को प्लस किया, इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई, फिर -18 किया गया, जब अपना कौन सा आया? थर्ड आंसर आया है। तो यहाँ पर ये लॉजिक मैच हुआ। तो पहले दोनों का सम करिए, पहले दोनों का सम कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 हो जाएगा, 9 और 4 13 13, पुनः 3 करिए, कितना हो जाएगा? 3 8 24, 13 3 39, 39 और 2 41 -18, ये 3 8 24। ये तो भाई गलत आ गया, क्या बोला है? नोट मैच का बोला है क्या? रिलेटेड इन सेम वे। तो एक बार 3 8 24, 3 3 9, 3 1 3, ठीक तो है। यहाँ पर ये लॉजिक मैच मिस मैच हो गया भाई। तो भाई लॉजिक देखो मैच नहीं हो तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप जरूर आंसर बताइए कौन सा आंसर मैच हो सकता है। शायद मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी होगा, गलत होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो 22 में देखो सीरीज का क्वेश्चन है, तो हार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हार्ट को देखो, बीच वाले को। तो देखिए, हार्ट हार्ट को ना चेक करके मैं एक बार एस को चेक कर लेता हूँ। एस फर्स्ट सेकंड प्लेस पे यहाँ है, थर्ड प्लेस पे यहाँ है, फोर्थ प्लेस पे यहाँ है। अब ए को चेक कर लेता हूँ, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, मतलब चेंज हो रहे। तो हार्ट देखिए, अब हार्ट को मतलब इसके साथ सीरीज में बनाया गया है, ये आपकी अलग सीरीज है, इस सेकंड फिगर के साथ अलग सीरीज है। तो फर्स्ट फिगर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो हार्ट बीच में आया, देखिए एस के अकॉर्डिंग। फिर हार्ट बीच में आया, बीच में जाके आपका हार्ट कहाँ जाएगा? जैसे एस लास्ट में है तो यहाँ पर आपका हार्ट जाएगा, ठीक है। तो लास्ट पोजीशन पर हार्ट है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे भी करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर हार्ट होना था, थर्ड ऑप्शन में भी यहाँ पर हार्ट होना था, और फोर्थ ऑप्शन में भी हार्ट है, वैसे भी ऑलरेडी है। तो एक और चेक कर लीजिए, यहाँ पर बीच का लेटर देख लेते हैं, दोनों में अलग अलग है, एस और आर है। तो एस को चेक करते हैं। तो सेकंड फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं मैच करूं तो यहाँ एफ एफ ऊपर चला गया, ठीक है। ओके, फिर नीचे आया, एफ ऊपर नीचे हो रहा, तो यहाँ पर भी एफ हो जाएगा, ठीक है। एफ ऊपर ऊपर हो गया, और इसमें एफ ऊपर नहीं है, तो ये बोला। तो ये लो, दो लेटर से अपना मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं भाई। बोला कि ये फिगर है जिसमें कोई ना कोई ऑप्शन मैच हो रहा, तो ऑप्शन चेक कर लो। तो थर्ड ऑप्शन में एक बार देख लीजिए, ये फिगर है, थर्ड ऑप्शन में मैच करते हैं। तो यहाँ पर मुझे थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। 23 पेपर को फोल्ड किया, फिर मोड़ा, फिर तोड़ा, फिर ओपन कर दिया, ठीक है। तो देखो कैसे डिजाइन आएंगे। तो यहाँ पर आपको हार्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे एक हार्ट इससे उल्टे होंगे। तो फर्स्ट क्यों गलत है? क्योंकि ये वाला और ये वाला हार्ट सेम है, डायरेक्शन में है। सेकंड गलत क्यों है? सेकंड वाला गलत में भी ये भी सेम। थर्ड वाला आप देख सकते हो एक दूसरे के उल्टे हैं। फोर्थ में देखो, फोर्थ में भी सिर्फ एक ही चीज मैंने देखी है, ये आपको गलत कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सीरीज का नहीं, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ आप इसको खुद मैच करोगे, मैं मैंगो को मैच करता हूँ। मैंगो मतलब 13 1 14 7 15, तो ये आपका 16 9, ये आपका 17 5 और 18। अगर आप क्रॉस में चेक करते हो तो क्रॉस में चेक करने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, 15 से एक प्लस क्या? 16 हो गया। इसमें 2 प्लस करोगे 9 हो जाएगा, इसमें 3 प्लस करोगे 17 हो जाएगा, इसमें 4 प्लस करोगे 5 हो जाएगा, इसमें प्लस 5 करोगे तो 18 हो जाएगा। तो मैं एप्पल का चेक करता हूँ, 1 16 16 21 और 5, क्या क्या क्रॉस किया और पहले +1 किया। तो +1 करोगे तो 6 आएगा। 6 पे कौन सा लेटर आता है? एफ आता है। यहाँ पर एफ नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी के सारे खुद ऑप्शन ट्राई करके देखें, सारे के सारे लेटर मैच करके देखें।
तो मैंने अपनी तरफ से 25 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ इस एग्जाम के। उम्मीद करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, अच्छे क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।